Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in this video I am going to teach you each and everything you need to know about margin, padding, inline element, block element. So if you are a beginner, then this video only for you. Okay, so let's talk about margin and padding. First of all, मेरे पास ये एक सिंपल सा जो मतलब स्ट्रक्चर सा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, पहले का। तो इसमें ये सिंपल सा एक बॉक्स है, ठीक है। उसके अंदर मैंने थोड़ी स्टाइलिंग किया है, 3 बॉक्स बनाए हैं और उसके अंदर है IM1, IM2, IM3, ठीक है। और मेरे पास ये है, ठीक है। और ये मेरे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये देख लें। तो अब बात करते हैं मार्जिन एंड पैडिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये मेन बॉक्स है, ये वाला मेन। इसके अंदर 3 है, 1 2 3। इसकी स्टाइलिंग ये है कुछ सिंपल सी, ठीक है। तो अगर मैं इसको मार्जिन देता हूँ, इसको बॉक्स 1 के अंदर जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स को मार्जिन देता हूँ, मार्जिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मार्जिन कहते किसको है। मार्जिन उसको बोलते हैं जो एक डिव के बाहर से आती हो, जो डिव के बाहर स्पेस जिससे आए उसको मार्जिन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाई IM1 है, ये मेरा 1 है, ठीक है। तो अब मुझे मार्जिन चाहिए 1 से, ठीक है। मतलब 1 के बाहर से, मैंने आपको बोला है मार्जिन का मतलब बाहर से स्पेस आना, डिव के बाहर से स्पेस आना। तो मार्जिन ये हाई M1 है, 1 के अंदर मैं अगर लिखूँ 510 पिक्सल, ठीक है। और ये देखें स्पेस आ गया इसके बाहर से। मार्जिन सिर्फ अगर लिखेंगे तो 10 पिक्सल ये दे रहा है सारी, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। ये किस तरह पता लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जाएं आप और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो मैंने 1 को दिया है स्टाइलिंग, ये है मेरी स्टाइलिंग। ये देखें, आपको अगर नज़र आ रही है तो ये देखें मार्जिन दी हुई है मैंने, और इसके अंदर ये एक एरो आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट चारों तरफ से 10 10 10 10 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। मतलब कि चारों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी, इधर राइट से और ये लेफ़्ट से, ठीक है। तो ये मार्जिन होगी। मार्जिन हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मतलब हमने तो सिलेक्ट कर लिया कि चारों तरफ से मार्जिन आ गया। अगर हमें सिर्फ मतलब ये मैं चाहता हूँ कि ये मैं लेफ़्ट से राइट से थोड़ा सा इस बॉक्स को इधर लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। तो मैं इसमें सिंपल सी जिस तरह लेफ़्ट की है, मतलब लेफ़्ट होता है राइट होता है, जिस तरह मैंने मार्जिन लिखा है तो ये आपको विजुअल स्टूडियो कोड सजेशन दे देता है, जिस तरह मार्जिन टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। अब मुझे राइट से थोड़ा बॉक्स को इस तरफ लेके आना है, लेफ़्ट की तरफ लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा और 10 अगर पिक्सल करूँगा, 10 पिक्सल मैंने की, तो ये देखिए ज़रा सा मतलब स्पेस आ गया। अगर मैं इसको लेट से 20 पिक्सल कर देता हूँ तो ये यहाँ से आ गया। अगर मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ तो ये यहाँ से आ गया, ये इधर आ गया बहुत सारा। तो ये होती है मार्जिन। इसी तरह आप लेफ़्ट से दे सकते हैं, इसी तरह आप ये देखें लेफ़्ट से आ गया, इसी तरह आप टॉप से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉप से आगे नीचे आ गया। अब टॉप से अगर आप ज़्यादा नीचे लाना चाहते हैं तो ये मार्जिन और पैडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर मतलब CSS में तो लाजमी हर जगह पे यूज़ आती है, ठीक है। ये बात की है मैंने मार्जिन की। ये देखिए मार्जिन जिस तरह मैंने ऊपर से दी तो ऊपर आ गया, नीचे चला गया। मतलब एक जगह से डायरेक्शन चेंज करने के लिए, स्पेस देने के लिए हम मार्जिन टॉप लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें चारों तरफ से चाहिए तो मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो काम आसान हो गया, ठीक है। अब मैं टॉप भी बता दिया मैंने आपको, बॉटम बता देता हूँ। बॉटम, ठीक है, ये आ गया। और ये बॉटम से मैंने दिया तो बॉटम से दोगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर से दोगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट से दोगे तो राइट पे, और राइट से दोगे तो लेफ़्ट पे। ये सिंपल फॉरवर्ड था, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास मार्जिन का काम। ये इजी था, मार्जिन सिर्फ यही काम आती है हमारी, हर जगह पे काम आती है, किसी भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट पैडिंग। अगर मैं इसको रिमूव करूं और
इसको भी रिमूव करूं और मैं इधर लिख दूं पैडिंग। अब देखें जी पैडिंग क्या काम करती है। अब मैं ये पैडिंग मैंने जिस तरह आपको बोला है कि पैडिंग अंदर से डिव के अंदर से जो काम करता है, मतलब डिव के अंदर जो स्पेस लेकर आता है वो उसको कहलाते हैं, वो क्या कहलाता है पैडिंग। और जो डिव के बाहर से लाता है उसको वो क्या कहलाता है मार्जिन। तो ये देखो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैडिंग मैंने जिस तरह मार्जिन का दिया है तो पैडिंग सिर्फ पैडिंग लिखा है तो ये चारों तरफ से आ जाएगी। अगर मैं इधर मेंशन कर दूं कि मुझे सिर्फ राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से चाहिए तो वो देखें अंदर से स्पेस आई है, डिव के अंदर से, बॉक्स 1 के अंदर से स्पेस आई है। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अब ये आपको इसमें अगर आप जाएं तो ये देखें, ये यहाँ पर भी आप नज़र रखें, गौर से देखना। अगर मैं ये देखूं तो 80/100 का ये एक सर्कल है, मतलब बॉक्स है। उसके डायरेक्ट बाहर जो आती है चीज़, मतलब ये टेक्स्ट के डायरेक्ट बाहर जो चीज़ आ रही है वो क्या है पैडिंग है, मतलब डिव के अंदर। तो ये देखें पैडिंग आ रही है मेरी किधर से आ रही है, ये आ रही है ये लेफ़्ट से, ये 20 पिक्सल लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट से मेरी आ रही है। ठीक है, पैडिंग आ रही है अंदर डिव के अंदर लेफ़्ट से। बॉर्डर यहाँ पर दिया है तो बॉर्डर नहीं है, मार्जिन दिया है मार्जिन नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मार्जिन भी दे देता हूँ। ठीक है, अब मार्जिन 20 पिक्सल की दे देता हूँ चारों तरफ से, टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपको अगर मैं जूम करूँ इसको तो ये देखें यहाँ पर 20 टॉप, 20 लेफ़्ट राइट और बॉटम, ये आ गया डिव के बाहर। डिव के ऊपर ये इधर दरमियान में बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, बॉर्डर के नीचे आ गया जी ये बॉक्स मॉडल इसको कहते हैं। ठीक है, इस सबको तो ये होना, मतलब इसकी नॉलेज होना लाजमी है, तब भी आप CSS को सही तरीके से मतलब वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद ये जो मेरा ये सर्कल है उसके बाद आ गई पैडिंग डायरेक्ट मेरी, क्योंकि मैंने सिर्फ लेफ़्ट को दिया तो वो सिर्फ लेफ़्ट पे। अब फॉर एग्जांपल मैं लेफ़्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो मेरी सिर्फ आ जाएगी किस पे, ऊपर से भी टॉप बॉटम लेफ़्ट एंड राइट। सुपर स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। मार्जिन डिव के बाहर से स्पेस लाना और पैडिंग डिव के अंदर से स्पेस लाना, सिंपल इज़ डैट, बस सिंपल सा। तो ये अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल देना चाहता हूँ और लेफ़्ट और राइट से 40 पिक्सल देना चाहता हूँ, तो आप इस तरह तो नहीं लिखेंगे कि मतलब मार्जिन किधर गया ये, आप इस तरह तो नहीं लिखेंगे कि मार्जिन लेफ़्ट देन फिर मार्जिन, मतलब मार्जिन अलग अलग मेंशन करेंगे, मार्जिन टॉप। ठीक है, तो इस तरह तो आप नहीं करेंगे। यहाँ पे अलग मेंशन किया 20 पिक्सल, मतलब मुझे लेफ़्ट से भी दे दो, टॉप से भी दे दो, फिर बॉटम से भी दे दो, इस तरह तो नहीं करेंगे। इसका एक आसान सा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए मार्जिन टॉप से, और फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप से आपको चाहिए और TRBR। ठीक है, टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम। टॉप से हमने दे दी 30 पिक्सल, आर में क्या करना है राइट में हमने देनी है 4 पिक्सल। TR हो गया बी, बॉटम पे हमने देनी है 20 पिक्सल। TRBL लेफ़्ट पे हमने देनी है, लेफ़्ट पे दे देते हैं 40 पिक्सल। तो ये जो आपने अक्सर देखा होगा कि ये इस तरह की 4 मार्जिन्स लिखी होती हैं तो आपको मतलब कन्फ्यूजन आ रही होती है कि इसका क्या करें, ये क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये लिखा होता है कि TRBL टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, TRBL ये याद कर लो, बस ये याद कर लो, ये आसानी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अलग अलग मेंशन नहीं करना चाहते, मतलब आपकी टॉप एंड बॉटम की हाइट सेम है, मतलब मार्जिन सेम है, और लेफ़्ट एंड राइट की भी सेम है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सिंपल अगर मैं लिखूं 30 और 40। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मैंने 30 किसके लिए दी,
जो फर्स्ट वाली थी मेरी, जो मैंने दी फर्स्ट वाली, वो किधर से आई, टॉप एंड बॉटम के लिए। टॉप बॉटम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास 40 आ गई। ये जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है सामने, ये टॉप एंड बॉटम से मेरी 30 ये टॉप एंड बॉटम से मेरी 30 मार्जिन आई हुई है, और लेफ़्ट एंड राइट से मेरी आई हुई है 40। तो इस तरह होता है अक्सर कि आपको टॉप एंड बॉटम से चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती, तो आपको 0 पिक्सल चाहिए होती है, रिमूव करना चाहते हैं टॉप एंड बॉटम से, और लेफ़्ट एंड राइट से आप काम करना चाहते हैं, तो इस तरह आप दो प्रॉपर्टियाँ लगा कर काम कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है ऑटो। ऑटो कब काम करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने डिव को सेंटर में लेकर आना है, ठीक है, वो अरे एक अलग टॉपिक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिव है आपका, यहाँ पर ये डिव है, ठीक है, और ये सेंटर में, ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नीचे डिव बना लेता हूँ, इस डिव के नीचे डिव बना लेता हूँ सेंटर, और इसके अंदर मैं अगर मैं लिख दूँ स्पैन के अंदर दिस इज़ सेंटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, ये मैं आपको मार्जिन ऑटो समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 30 पिक्सल विड्थ आपकी 30 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर आपका मैं लिख दूँ कौन सा बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें नीचे मुझे यहाँ पर फिर तकरीबन 100% और मतलब पिक्सल, और ये भी नीचे 100 पिक्सल, ये नीचे देखें, ये नीचे आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैं सेंटर में, ये क्योंकि सेंटर ऑलरेडी सेंटर है, बिकॉज मैंने यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंटर किया हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मेरे पास आ गया साइड पे, ये ऊपर से भी आ गया साइड पे। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो हाइट एंड विड्थ, मतलब किसी भी डिव को सेंटर में लाने के लिए हाइट, विड्थ और डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन लिखना था, ऑटो करनी पड़ती है। किसी भी विड्थ को, किसी भी डिव को सेंटर में लाने के लिए हाइट, विड्थ, डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन। अब इनलाइन और ब्लॉक का मैं आपको बता दूं कि इनलाइन किसको बोलते हैं और ब्लॉक किसको बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये नीचे डिव है, स्पैन टैग है, इसके नीचे स्पैन टैग है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास स्पैन दिस इज़ इनलाइन, ठीक है, और नीचे मेरे पास एक है डिव, दिस मैं इसको कह देता हूँ दिस इज़ ब्लॉक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि डिव जो एलिमेंट है वो है ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके आगे एक और स्पैन लिख लेता हूँ, दिस इज़ अनदर इनलाइन, ठीक है। तो अगर मैं इसके नीचे एक और लिख दूँ डिव, मतलब इसके आगे एक और डिव डाल दूँ, इसके आगे मैं एक और दिस इज़ अनदर, बस इस तरह लिख लेता हूँ। तो आपने ये नीचे देखा होगा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये अब जब मैंने स्पैन लिखा है उसके आगे मैंने एक और स्पैन दिया है, तो ये एक ही लाइन में क्यों आ गया, और जब मैंने डिव दिया है तो ये दूसरी लाइन में अनदर वाला दूसरी लाइन में क्यों आया है, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है और ये इनलाइन एलिमेंट है। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सिंपल चीज़ जो मतलब लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, तो इनलाइन जो एलिमेंट है वो एक इनलाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनलाइन बोलता है कि जितनी मुझे, मतलब मेरे पास इतनी जगह है, मतलब मेरे पास दिस इज़ इनलाइन की जितनी जगह है, दिस इज़ इनलाइन की इतनी जगह है, बस इतनी सी जगह है जितनी उसने ली है, जितनी मतलब उसने वहाँ पर फिट हो गया, बस मैं यहीं पर रहूँगा, बाकी आप उस लाइन में जो मर्ज़ी ऐड करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये इन लाइन है, इसने सबको पूरी रो को अपने कब्ज़े में नहीं लिया, सिंपल इज़ डैट, ठीक है। तो जितना इन लाइन है स्पैन आया उसके नेक्स्ट आप कोई और स्पैन देते हैं, कुछ और मतलब डालते हैं, कुछ इन लाइन एलिमेंट डालते हैं, तो वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि मेरे जितना मुझे जगह मिली है ये कर लो,
उसके उसी लाइन में उसी मेरे आ गई तो आप जो मर्ज़ी मतलब एलिमेंट या कुछ भी डाल सकते हो। जिस तरह ये आ गया। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट कहता है नहीं भाई ये मेरी पूरी रो मेरी है, ये पूरी रो मेरी है, इसके अगला जो आपने इस रो के अंदर कुछ भी नहीं डाल सकते। इसके अगली लाइन में आप बटन डालो, कुछ भी आपने एलिमेंट डालना डाल दो, कुछ भी मर्ज़ी आपकी, लेकिन इस लाइन में आप नहीं डाल सकते क्योंकि ये मैंने ब्लॉक कर दिया। ये रो पूरी मेरी है, इस पर कब्ज़ा मेरा हो गया। सिंपल ये वाली ज़ुबान है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी रो को अपने कब्ज़े में ले लेता है। और इन लाइन एलिमेंट क्या करता है, वो कहता है कि मैंने जितनी जगह मेरे मतलब दिस इज़ इन लाइन जितनी आ गया मैं इधर फिट हो गया हूँ, इससे आगे आप जो मर्ज़ी करना चाहते हो, जितनी मर्ज़ी यहाँ पर मतलब जितने मर्ज़ी स्पैन टैग आप यूज़ करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब इसी लाइन को मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये क्योंकि जगह ख़त्म हो गई तब ये अगली लाइन में आया, वरना ये इसी लाइन में सारे स्पैन इसी लाइन में आए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखें ये दूसरा स्पैन भी 4 स्पैन 4 इन लाइन, दिस इज़ इन लाइन, दिस इज़ अनदर, दिस इज़ इन लाइन। तो ये सारा कुछ एक ही लाइन में आ गया। बस सिंपल ये इन लाइन ब्लॉक में ये फ़र्क है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें तो आपको समझ आ जाएगा सिंपल। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें प्लस पॉइंट ये भी था कि डिव को सेंटर में किस तरह लेकर आते हैं। तो आप वीडियो को ये लाजमी देखें और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।